जब हम पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो कई चीज़ें जहन में आती हैं, बट ऑलिव ऑयल या ऑलिव फार्मिंग इज़ नॉट वन ऑफ देम। बट देन सडनली समथिंग चेंज दिस ईयर। लोरालाई ऑलिव, जो एक पाकिस्तानी ऑलिव फार्मर और एक्सपोर्टर है, उन्होंने न्यूयॉर्क का इंटरनेशनल ऑलिव ऑयल कंपटीशन में सिल्वर मेडल लिया एंड दे बीट 1200 पार्टिसिपेंट्स एंड सडनली दिस लेड अस टू डिग इनटू दिस अपॉर्चुनिटी एंड सी के पाकिस्तान की ऑलिव ऑयल की क्या ओरिजिन है। टर्न्स आउट हमारे मुल्क में 80 मिलियन वाइल्ड ऑलिव ट्रीज़ ग्रो करते हैं और यहाँ के ऑलिव ट्रीज़ का जिक्र एज गोइंग एज बैक एज बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट की हिस्ट्री में भी शामिल है। ऑलिव ऑयल is an opportunity waiting to be tapped, and it is a multi-billion-dollar opportunity for Pakistan. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनैद इकबाल है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अनलॉकिंग ग्रोथ। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करते हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत हाई पोटेंशियल हैं, पर्टिकुलरली वो सेक्टर्स जिनसे एक्सपोर्ट ग्रोथ, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एनर्जी ट्रांजिशन या स्किल्स डेवलपमेंट हासिल हो सकती है। Now globally olive oil is a 42 बिलियन मार्केट, जिसमें से जो एक्सपोर्ट कंपोनेंट है वो तकरीबन 12 बिलियन डॉलर्स का है। पाकिस्तान ने पिछले साल सिर्फ $1,43,000 की एक्सपोर्ट की, विच कम्स टू 0.001% ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स। ऑन द फ्लिप साइड पाकिस्तान की जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स हैं, देयर नियरली $4 बिलियन। नाउ ग्लोबली ऑलिव ऑयल की जो डिमांड है दैट हैज़ बिन राइजिंग। फर्स्टली ऑलिव ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स अब सामने आ गए हैं। ये हेल्दी फैट्स में रिच है, एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है और इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी कैपेबिलिटीज़ हैं। साथ साथ जो बेहतर लाइफस्टाइल के ट्रेंड्स आ रहे हैं, जिसमें मेडिटेरेनियन डाइट है या प्लांट बेस्ड डाइट्स हैं, इसमें ऑलिव ऑयल का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम सिर्फ यूएस ही को देख लें तो 1970s में यूएस वाज यूजिंग अबाउट 28,000 टन्स पर ईयर। टुडे इट इज़ यूजिंग 400,000 टन्स पर ईयर। एंड इमर्जिंग मार्केट्स यानी एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, इन सब में भी ऑलिव ऑयल की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। एंड ग्लोबली ऑलिव ऑयल इज़ ग्रोइंग एट अबाउट 3.5% पर एनम। नाउ ट्रेडिशनली इस इंडस्ट्री को डोमिनेट किया है स्पेन, इटली, टूनीजिया वगैरह ने। इनकी कंबाइंड एक्सपोर्ट्स तकरीबन $8 बिलियन हैं। सो दे टेक द चंक ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट इकोनॉमी। एंड स्पेन हैज़ गॉन फ्रॉम $2.5 बिलियन to $4.7 बिलियन बिटवीन 2010 एंड 2024। इटली जो है वो $1.5 बिलियन से $2.14 बिलियन पे गया है। एंड टूनीसिया वेंट फ्रॉम $450 मिलियन to $1.24 बिलियन। नाउ इसमें इमर्जिंग प्लेयर्स भी हैं जो कि ट्रेडिशनली वो नॉट पावर हाउसेज। नाउ टर्की 2010 से 23 के दरमियान वेंट फ्रॉम $150 मिलियन to $500 मिलियन इन एक्सपोर्ट्स। अब इन्होंने इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए रीप्लांटिंग सब्सिडीज़ दी, हाई डेंसिटी प्लांटेशंस को इनकरेज किया, फिर मॉडर्न ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट्स लगाए और एक्सपोर्ट्स के लिए भी इंसेंटिव दिए गए। अब जो ऑलिव फार्म्स लगाने के लिए, ऑलिव ट्रीज़ लगाने के लिए राइट एनवायरनमेंट क्या होती है? अब इसके लिए जो स्लोप्ड, वेल ड्रेन्ड, लो मॉइस्चर लैंड होता है, जहाँ पर सर्दियों में कूल विंटर्स हो, गर्मियों में हॉट समर्स हो, सही वैरायटी हो टेम्परेचर की, वो इनके लिए सूटेबल होते हैं। दीज ट्रीज टेक वेरी लिटिल वाटर, 2 से 4 एकड़ फीट पर ईयर इसके लिए चाहिए होती है। एंड ये एक जनरेशनल प्लांट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ पेशेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब आप ऑलिव ट्री प्लांट करते हैं पहले 4 से 5 साल वो फ्रूट नहीं करता, लेकिन वंस इट स्टार्ट्स टू फ्रूट इट कैन ईजिली फ्रूट टू अप टू 50 ईयर्स। इनफैक्ट इसकी जो पीक फ्रूटिंग ईयर्स होते हैं वो 5 से 35 साल होते हैं, जिसमें ये सबसे बेहतरीन यील्ड देते हैं। नाउ टर्की और स्पेन में ऐसे भी दरख्त हैं जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से आज तक फ्रूट कर रहे हैं। ये ट्रीज़ बहुत रिजिलियंट होते हैं फ्रॉम अ क्लाइमेट परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम अ लैंड परस्पेक्टिव। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि दिस टाइप ऑफ लैंड यू आर नॉट कंपीटिंग विद एनी एग्रीकल्चर लैंड जो कि फर्टाइल लैंड होती है, कि ये नॉन फर्टाइल लैंड में भी लग जाता है। जो एक ट्री है इसमें ऑन एवरेज तकरीबन 15 kg ऑलिव निकलते हैं पर ईयर, और जो ऑलिव से तेल निकलता है
डिपेंडिंग ऑन द टेरेन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप, सो एंड सो फोर्थ, 10 से 20% की यील्ड निकलती है, विच मीन्स कि अगर 100 kg आपके पास ऑलिव आया है तो 10 से 20 लीटर उससे आपका ऑलिव ऑयल निकलता है। नाउ पाकिस्तान में ये कंडीशंस काफ़ी आइडियली अवेलेबल है। पाकिस्तान के पास 10 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड है जो कि इस तरह की सूटेबिलिटी है, विच इज़ डबल द लैंड दैट स्पेन हैज़। नाउ एक तो पोटोहार प्लाटो में चकवाल, झेलम, अटक, खुशाब, मियांवाली के इलाके हैं, फिर लोअर बलोचिस्तान में ज़ोब, लोरालाई के इलाके हैं, फिर सदर्न केपी में लकी, मरवत, बन्नू, करक के इलाके, एंड जो केपी की फिर इरिगेटेड बेल्ट्स भी हैं जहाँ डेरा इस्माइल खान, टांक, ये तमाम एरियाज़ जो हैं दे आर सूटेबल फॉर कल्टिवेशन। फिर इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान में ऑलिव फार्मिंग पर काफ़ी अरसे से काम हो रहा है। दिस इज़ समथिंग आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ, बट व्हेन वी स्टार्टेड पेइंग अटेंशन वी रियलाइज कि इस पर गवर्नमेंट लेवल पर बहुत काम हुआ है। 2014 में पंजाब गवर्नमेंट ने ऑलिव वैली प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, फिर फेडरल गवर्नमेंट ने 2017 में पाक ऑलिव को इस्टेब्लिश किया अंडर PSTP। नाउ पाक ऑलिव ने बहुत काम किया है। एक तो 70 से ज़्यादा जो वैरायटीज़ हैं, जो कल्टिवार्स जिनको कहते हैं, उनको टेस्ट किया, फिर 8 से 9 मिलियन एकर्स को मैप किया है जहाँ पर ऑलिव फार्मिंग की जा सकती है। फिर साथ साथ बेतहाशा फार्मर्स को ट्रेनिंग दी गई हैं और सब्सिडीज़ रोल आउट की गई हैं। अच्छा, जो 70 से ज़्यादा वैरायटीज़ टेस्ट की गई उसमें अरबक्विना, कोराटीना एंड अरबसोना जो है दे हैव इमर्ज्ड एज 3 वैरायटीज़ विच आर डूइंग रियली वेल इन द पाकिस्तान एनवायरनमेंट। अब इसकी कई नर्सरीज़ भी सेटअप की गई हैं पाक ऑलिव के तहत, चकवाल में, अटक में, कोयटा में, लोरालाई में। अच्छा, नॉर्मली ये जो सैपलिंग होती है, जो एक छोटा प्लांट होता है, उसकी 200 से 250 रुपये कॉस्ट होती है, लेकिन इस वक्त सब्सिडाइज रेट पर 80 से 90 रुपये की मिल रही है। फिर इसके साथ साथ इन्हीं गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की वजह से मल्टीपल कोल्ड प्रेसेस लग गए हैं पाकिस्तान में, जिनमें 5 से 10 रुपये पर kg की एक्सट्रैक्शन कॉस्ट ली जा रही है, विच इज़ वेरी वेरी सब्सिडाइज। फिर मज़ीद ग्रांट्स भी दी जाती हैं अगर आपने प्रूनिंग टूल्स लेने हैं या और भी मॉडर्नाइजेशन के टूल्स लेने, उसके लिए गवर्नमेंट के ग्रांट प्रोग्राम्स भी हैं, विच वी विल इंक्लूड इन आवर रिसोर्स पैक। फिर साथ साथ सपोर्ट दी जा रही है कि ब्रांडिंग कैसे डेवलप की जाए, बॉटलिंग कैसे डेवलप की जाए, सर्टिफिकेशंस कैसे ली जाएं और ग्लोबल मार्केट में कैसे जाया जाए। और जो PSDP के तहत भी जो प्लांट्स लगे हैं, लोरालाई में प्लांट हैं, पोटोहार रीजन में हैं, इवन KP के ट्राइबल एरियाज़ में प्लांट्स हैं, तो 9 प्लांट्स PSDP के तहत लगे हैं। इंटरेस्टिंगली इटली ने भी हमें काफ़ी हेल्प किया है। 2022 से 24 के दरमियान तकरीबन 1.5 मिलियन यूरोस की ग्रांट भी मिली है, जिसके तहत टेक्निकल सपोर्ट मिली है, नॉलेज मिली है। एज ऑफ 2024 पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में तकरीबन 56 लाख नए सैपलिंग्स प्लांट हो चुके हैं। अब इफ़ यू लुक बैक एट 2017, उस वक्त पाकिस्तान में कोई सर्टिफाइड नर्सरी नहीं थी, ना मैप्ड जोन थी, ना कोई नेशनल प्रोग्राम था, ना लोकल ऑलिव ऑयल की एक्सट्रैक्शन फैसिलिटीज़ थी। नाउ सडनली सिस्टम्स इन प्लेस हैं, बहुत लोग ट्रेन हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, और एक इकोसिस्टम बनता जा रहा है जिसमें स्मॉल और मीडियम प्लेयर्स एंटर कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। नाउ हमारी पहली सक्सेस स्टोरी विच वी मेंशन इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो इज़ लोरालाई ऑलिव्स। इन्होंने तकरीबन 190 ट्री पर एकड़ लगाए हैं, जिसको ट्रेडिशनल मॉडल कहा जाता है। इन्होंने कॉम्बिनेशन लगाया अरबक्विना और कोराटीना का। इनके डिफरेंट जगहों पर फार्म्स हैं, लोरालाई में भी हैं और नॉर्थ में भी हैं, और इन्होंने ऑन साइट कोल्ड प्रेसेस भी लगाए हैं। ये तकरीबन 30 एकड़ से 9000 लीटर जनरेट कर रहे हैं। इनकी कुछ एरियाज़ में जो यील्ड है वो 30% तक भी गई है। फॉर सम पर्टिकुलर ऑर्चर्ड्स जो ऑलिव्स इन्होंने एक्सट्रैक्ट किए, 100 kg ऑलिव्स में से 30 लीटर इन्होंने निकाला है, विच इज़ वन ऑफ द हाइस्ट ग्लोबल यील्ड्स। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड, फ्रॉम अ टेस्ट परस्पेक्टिव, क्वालिटी परस्पेक्टिव, ये न्यूयॉर्क में इन्होंने जाकर कंपटीशन भी जीता है, विच टेल्स यू व्हाट हाई पोटेंशियल पाकिस्तान हैज़। नाउ आप जानना चाह रहे होंगे कि इसका सेटअप कैसे होता है और उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, एंड वील गेट टू दैट इन जस्ट अ सेकेंड। बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट एंग्रो होल्डिंग्स, जो फॉर्मली दाऊद हर्क्यूलिस कॉर्पोरेशन होती थी, विच इज़ वन ऑफ द टॉप कंग्लोमरेट्स ऑफ पाकिस्तान। नाउ दिस इज़ अ वेरी एंटरप्रेन्योरियल कंग्लोमरेट, जिसकी आगाज़ जो है वो फर्टिलाइज़र से हुई थी, लेकिन ओवर द ईयर्स इन्होंने फूड्स में एंग्रो फूड्स का काम किया और मिल्क में काम किया। फिर एनर्जी सेक्टर में पावर प्लांट्स हैं इनके, और थर कोल को पूरा डेवलप करने में बड़ा मेजर हाथ प्ले किया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में LNG टर्मिनल्स हैं, पेट्रोकेमिकल साइट पे एंग्रो पॉलीमर है,
But in recent years, they've also started building digital infrastructure. They have a company जिसमें मोबाइल टावर्स ये लगा रहे हैं जो कि डिफरेंट टेलको कंपनीज उन टावर्स को शेयर कर सकते हैं. एंड रिसेंटली जैज़ के जो टेलीकॉम टावर्स हैं वो एंग्रो ने एक्वायर किए हैं. नाउ एंग्रो का एक कोर बिलीफ है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू इज अचीव व्हेन कैपिटल मीट्स टैलेंट. Thank you Engro for supporting Pakistan and counting. Now coming back to the model, एक जो ट्रेडिशनल मॉडल होता है फार्म का, उसमें 120 ट्रीज पर एकड़ लगाए जाते हैं. इसकी सैपलिंग कॉस्ट तकरीबन 80 से 90 पर ट्री आती है. और ये जो फ्रूट हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं, एज आई सेड, ये तकरीबन 15 केजी यानी कि 1800 केजी पर एकड़ डिलीवर करते हैं. एंड यील्ड वेरी करती है 10 से 20% पे. जो इसका बेसिक क्रूड ऑयल निकलता है उसकी लोकली प्राइस तकरीबन 2500 रुपये पर लीटर होती है. और आपको तकरीबन पर एकड़ जो है तकरीबन 180 लीटर मिल जाता है. इसकी जो बेसिक कॉस्ट है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए की आती है. उसमें लैंड की प्रेपरेशन और लेवलिंग है, सैपलिंग्स है, प्लांटिंग है और बेसिक पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर है. कुछ लोग इसमें ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं, कुछ उसमें सिंपल वाटरिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, इसकी जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है वो तकरीबन 65,000 रुपये पर एकड़ आती है. एंड जब इवेंचुअली आप यील्ड निकालते हैं तो तकरीबन 50 पर लीटर इसकी एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट आती है. नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड कि पहले से चौथे साल तक आप ये मेंटेनेंस कॉस्ट खर्च करेंगे लेकिन आपको यील्ड नहीं मिलेगी. 5वें साल से यील्ड आनी शुरू होती है और वो रफली 5वें साल में 1.5 लाख रुपए रेवेन्यू से बढ़ते बढ़ते तकरीबन 4.5 लाख तक चली जाती है. और इसमें जो नेट इनकम है वो भी तकरीबन 80,000 से बढ़ते बढ़ते 5वें साल में 10वें साल तक तकरीबन 3,85,000 तक चली जाती है. एंड देन इट कैन कीप ग्रोइंग फ्रॉम देयर. एंड पूरा जो ये एक ऑर्चर्ड होता है अपनी मैच्योरिटी में 10 साल पर आता है. बट टिपिकली जब फार्मर्स उसको सेट कर होते हैं, लेट्स से 2 या 3 एकड़ को इस साल में लगाया, फिर अगले साल कुछ और लगाया, अगले साल कुछ और लगाया. एंड एज फार्म्स गेट इनटू द मैच्योरिटी ईयर्स एंड कैश फ्लो स्टार्ट्स टू कम, दैट्स व्हेन वन कैन स्टार्ट एक्सपैंडिंग द फार्म्स. नाउ लैंड कॉस्ट डिपेंड करती है रीजन टू रीजन एंड वी हैव टेकन एस्टिमेट्स. ऑफ कोर्स इसके लिए जब तक आप लैंड ज़मीन पर जाके ख़रीदते नहीं है यू डोंट रियली नो. बट इस तरह का जो रगेड लैंड है उसकी रफली बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में जो रेलिवेंट है ऑलिव से 3 से 4 लाख रुपए पर एकड़ इसकी कॉस्ट है. जो थोड़े एग्रीकल्चरली साउंड एरियाज़ हैं बलूचिस्तान में वहाँ 6 लाख से 1.2 मिलियन की कॉस्ट है. पंजाब के रगेड एरियाज़ में 2 से 5 मिलियन, सिंध के रगेड एरिया में 7 लाख से 2 मिलियन एंड केपी में 2 से 3 मिलियन की कॉस्ट आती है. अब ऑलिव की भी एक पूरी वैल्यू चेन है. जो ऑलिव का एक क्रूड ऑयल होता है फार्म गेट वो तकरीबन $3 पर लीटर बिकता है. जो रिफाइंड ऑयल होता है वो $13 पर चले जाता है. जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है वो 35 पर लीटर का भी बिक सकता है. जो पिकल्ड या टेबल्ड ऑलिव्स होते हैं वो $10 पर केजी तक जा सकते हैं. तो फिलहाल तो पाकिस्तान में प्राइमरीली जो आउटपुट है वो 2,500 रुपये पर लीटर पर बिक्री है. उसमें स्केल और सर्टिफिकेशंस अभी नहीं आए हैं. जो वैल्यू एडिशन अब आएगी और आना शुरू हो गई है वो है रिफाइनिंग में, बॉटलिंग में, ब्रांडिंग में और एक्सपोर्ट्स में. दैट इज़ वेयर आप 3 to 6x की प्राइस जंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ना पाकिस्तान में ऑलरेडी एक ब्रांडिंग इकोसिस्टम बनता जा रहा है. लोरा लाई इज़ ऑलरेडी डिलीवरिंग, बिजेंजो फार्म्स है, फिर इसके साथ साथ नेचर्स ओन ब्रांड है, इन्होंने बरानी एरिया में 2017 में स्टार्ट किया था. इजहार फार्म्स हैं, इन्होंने 2010 से काम शुरू किया हुआ है इन द कलर कहार रीजन. 600 एकड़ की इनकी प्लांटेशन है, इनकी नर्सरी भी है, प्राइवेट लेवल ब्रांड भी है. फिर सिद्दीक्स ऑलिव ऑयल है जो 2020 में स्टार्ट हुआ था. इट्स अ फैमिली बिजनेस एंड वो उसको लोकली सेल कर रहे हैं. नाउ हु इज़ दिस सूटेबल फॉर? नाउ आइडियली अगर जिन फैमिलीज़ का ऑलरेडी फार्मिंग का बैकग्राउंड है, पोटोहार रीजन में, केपी में, बलूचिस्तान में, उनके पास लैंड एक्सेस है और ख़ासतौर पे मार्जिनल लैंड का एक्सेस, एंड दिस बिकम्स अ वेरी नेचुरल मूव फॉर देम टू डू दिस. फिर इसके बाद जो फर्स्ट टाइम एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं. नाउ एज अपोज टू अदर क्रॉप्स जिनमें हर साल मल्टीपल सोइंग के सेशंस होते हैं एंड क्रॉप्स आर वेरी वेरी ससेप्टेबल टू वेदर कंडीशंस, दिस इज़ अ स्लाइटली मोर रगेड प्लांट. दिस प्लांट हैज़ मोर टेनेसिटी. तो इवन फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स भी जो एग्रीकल्चर में जिन्होंने काम नहीं किया वो इसमें सीख कर आ सकते हैं, प्रोवाइडेड यू मेक श्योर दैट यू गेट द राइट टैलेंट टू वर्क ऑन योर टीम, पीपल हु अंडरस्टैंड दिस बिजनेस. फिर FMCG फाउंडर्स जो हैं जो बॉटलिंग को, ब्रांडिंग को, एक्सपोर्ट को, वैल्यू एडिशन को समझते हैं, दिस इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू इंटीग्रेट बैकवर्ड्स, कि वो अपने उस स्किल को
फार्मिंग स्किल के साथ मैच करें, टीम्स डेवलप करें। एंड जो ब्रांड बिल्डर्स हैं पाकिस्तान में, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है टू गो एंड पार्टनर विद ऑल द पीपल दैट वी जस्ट लिस्टेड, जिनके साथ मिलके हम बहुत हाई वैल्यू एक एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम बना सकते हैं। नाउ द ब्यूटी ऑफ ऑल ऑफ दिस इज़ कि फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में एक बेसिक इकोसिस्टम अवेलेबल है, सैपलिंग्स अवेलेबल हैं, एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है, कोल्ड प्रेसेस अवेलेबल हैं जहां पर आपको सब्सिडाइज रेट्स पर कोल्ड प्रेसिंग करके दी जा रही है। फिर ऑलरेडी पाकिस्तानी ब्रांड्स ने लोकली ब्रांड करके बेचना शुरू कर दिया है, पाकिस्तानी ब्रांड्स ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये सारी सिस्टम में नॉलेज आनी शुरू हो जाती है। बट कीप दिस इन माइंड, दिस इज़ नॉट अ गेट रिच ओवरनाइट स्कीम, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, दिस इज़ अ पेशेंट गेम। इसमें आपने ऑर्चर्ड्स को लगाकर उनको नर्चर करना है। दिस इज़ अ जनरेशनल गेम कि ये ऑर्चर्ड्स पास डाउन हो सकते हैं आपकी जनरेशन टू जनरेशन। एंड इसको खूबसूरती से, प्यार से, पेशेंस के साथ इन फार्म्स को हमें डेवलप करना है। पर अगर हम इसको ओवर टाइम स्केल कर लें तो वी कैन रियली ग्रो एंड नथिंग इज स्टॉपिंग अस from going to $1 billion in export। अगर आप ऑलिव फार्मिंग और ऑलिव ऑयल के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो pakistanandcounting.com/resources पर जाएं एंड ओवर देयर यू कैन डाउनलोड अ डेक जिसमें ये तमाम इंफॉर्मेशन जो हमने वीडियो में प्रेजेंट की है एंड मोर अवेलेबल होगी। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।